मतलब उतना ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अब, लेकिन एक मोमेंटम के लिए ज़रूर दोनों टीमें उस मैच को जीतने का प्रयास करेंगी। लेकिन अब ग्रुप बी में ये रोचक बात है कि इस मैच को कौन जीतता है। नवकार सनराइजर्स का तो लगभग मतलब ऐसे है कि क्वालिफाई हो ही चुके हैं, हालांकि ऑफिशियली तो नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मैच जीता था बहुत बड़े मार्जिन से बरोबर है। केसरिया के लिए ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। केसरिया फाइटर्स अपने दोनों ओपनर बैट्समैन जल्दी से भेजे। और केसरिया फाइटर्स ने जो पहला मैच गवाया था उसमें काफी कम मार्जिन से वो मैच हारे थे। अंतिम गेंद तक उस मैच में संघर्ष देखने को मिला था और केवल 6 रन से मैच हारी थी केसरिया फाइटर्स टीम। सेकंड मैच में एवरेज नहीं है। हां वही ऐसे ये और वो भी इनको भी 50 रन मारना है, खाली 50 रन इनको क्या बोलते हैं नौकर वालों को 50 रन मारेंगे तो हार भी जाएंगे तो 50 रन में मार देंगे तो काम हो गया। एवरेज थोड़ा खराब है। बीजी मैच में थोड़ा स्कोर को कम हुआ। हां तो आवती वेर हमें थोड़ा इसका जो सेकंड मैच हुआ वो थोड़ा कम हुआ। एवरेज नहीं बढ़ी, इतना रस्सी स्कोर बढ़ी हुई है क्या? आज में एवरेज तो कब है थोड़ा 18 कम बढ़िया। आज में तो उन्होंने क्या पैसे मांगना बाकी तो भारी पड़ गया। खूब कम है नहीं मैच में। पहली बार कल मैच है नहीं। यहाँ पर मत बैठो, यहाँ पर बच्चों लोगों को बैठो। ए उधर बैठो बेटा, तुम लोग उधर बैठो, आवाज मत करो। नौकार सनराइजर्स केसरिया फाइटर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और नौकार सनराइजर्स को फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया। दोनों ओपनर बैट्समैन जैकी उर्फ रौनक और समकित, स्ट्राइक पे रौनक, नॉन स्ट्राइक पे समकित। देखिए अभी इस ग्रुप में हालत ऐसे है तीनों टीमों की कि जो नेट रन रेट है पहले मैचेस के बाद प्लस 3.35 नवकार सनराइजर्स का, और वही माइनस में है, माइनस 3.35 वीएस का उस मैच में चला गया था। लेकिन एक और मैच उन्होंने खेला है तो ज़रूर उसका भी कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि जो टीम जीतेगी उसका तो रास्ता आगे का साफ हो जाएगा, और केसरिया फाइटर्स भी मुकाबला जीत जाते हैं तो उनके भी चांसेस काफ़ी है क्वालिफाई करने के। खेल की शुरुआत होती हुई ऋषभ पहला ओवर लेकर, सामने है बल्लेबाज रौनक, नॉन स्ट्राइकर से इन पर समकित। पहली गेंद रूम मिला और रूम मिलते ही धूम मचाते हुए बैट्समैन शानदार शॉट खेला है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में डीप में फील्डर पहुंचे हैं गेंद पर, 2 रन लेने का मौका। शॉर्ट एंड वाइड गेंद थी, उसको बैकफुट पर जाकर कट किया था। अच्छे स्ट्रोक के साथ शुरुआत करते हुए बल्लेबाज रौनक। बैटिंग ऑर्डर में काफी चेंजेस देखने को मिले, दोनों भी सलामी बल्लेबाज अब बदले गए हैं। हाँ, बल्लेबाजी क्रम में चेंज किया गया है। इस बार दिशा इन गेंद, अंपायर फारूक बर्डी का एक अलग ही अंदाज है वाइड घोषित करने का, बहुत ही स्टाइलिश अंपायर है और एक दिग्गज खिलाड़ी भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट में। हल्के हाथों से खेला इस बार, सिंगल लेते हुए बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। इस बार जोरदार ड्राइव लगाने की कोशिश, अपील हो रही है राजकुमार द्वारा। गेंदबाज भी काफी उत्साहित, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, बाउंस पर शायद गेंद चली गई थी। राजकुमार एक दबाव बनाना चाहते हैं बैट्समैनों के ऊपर। बढ़िया शॉट, इस बार नटराज स्टाइल में गेंद को टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ। सिंगल यहाँ पर समकित के बल्ले से, और समकित ने अपना खाता खोला है।
पहले मैच में काफी नीचे आए थे बैटिंग करने के लिए संकेत, लेकिन इस मैच में बदली हुई रणनीति है क्योंकि ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मौका बना है, ओहो डायरेक्ट हिट लगती तो जरूर मेरे ख्याल से बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ सकता था, लेकिन निशाना चूक गया वहां पर गेंदबाज का। अच्छी फील्डिंग की थी फॉलो थ्रू में ऋषभ ने। इस बार हुक करने का प्रयास, गेंद पीछे जाती हुई विकेट कीपर ठीक तरह से रोक नहीं पाया है, उसका फायदा मिलेगा यहाँ पर। अब की बार सिंगल लेने में कामयाब बल्लेबाज, हालांकि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, अपने शॉट को ठीक तरह से खेल ही नहीं पाए थे और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के केसरिया फाइटर्स। केसरिया फाइटर्स ने उद्घाटनीय मुकाबला खेला था इस मैच का वीएस स्ट्राइकर्स के विरुद्ध। लेकिन अजय भाई, जिस पावर प्ले का ओवर का जो फायदा उठाना चाहिए वो फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। जो पहला ओवर पावर प्ले का रहता है, जिस हिसाब से रन बनने चाहिए वो हिसाब से रन नहीं बन रहे हैं। जी बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं उनके समर्थक थोड़े से निराश रहेंगे, कप्तान भी निराश रहेंगे क्योंकि कुछ कमजोर गेंदें भी मिली थी, खासतौर पर अंतिम गेंद भी उतनी सटीक गेंद तो नहीं थी, लेकिन बैट्समैन उसका फायदा नहीं उठा पाए। और पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा ओवर्स पावर प्ले के नहीं रहते। एक ओवर मैंडेटरी पावर प्ले पहला और उसके बाद एक बैटिंग पावर प्ले का ही ओवर रहेगा, उसमें आपको एक मौका मिलता है कि रन बनाने का। ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लेयर्स बाहर रहते हैं तो एक मौका है लंबे हिट लगाने का। बारिश आए है गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। 1 रन मिलेगा केवल। लंबे हिट लगाने होंगे केसरिया फाइटर्स को। अगली गेंद बारिश की, वाइड गेंद का इशारा अंपायर के द्वारा। वाइड गेंद का इशारा, दिशाहीन गेंद रही। दोनों गेंद वाइड रही बारिश की। पांचवा मैच चल रहा है सीजन 8 का। बारिश की अगली गेंद और ये आउट होते हुए यहां पर रौनक। लेग बिफोर है, लेग बिफोर, एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए यहां पर रौनक। नाराज होकर पेवेलियन लौटते हुए रौनक यहां पर लेग बिफोर दिए गए। समझ नहीं पाए गेंद को और गेंद पांव में लगकर निराश होकर जाते हुए रौनक। अगले बैट्समैन आए हैं दीपक, केसरिया फाइटर्स के कप्तान दीपक अगले बैट्समैन के रूप में आते हुए। केसरिया फाइटर्स के कप्तान आए हैं दीपक रौनक की जगह लेने के लिए। पहले केसरिया आ रही है
1 रन मिलेगा यहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 11 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, 5वां मैच, सीजन 8 का ये 5वां मैच चलता हुआ। अगली गेंद लेग बिफोर दिए गए यहां पर संकेत, समझ नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है बैट में लगी है गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा लेग बिफोर, एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए। समझ नहीं पा रहे हैं संकेत क्या हुआ, और नाराज होके पेवेलियन लौटते हुए। एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर केसरिया फाइटर्स का। अगले बैट्समैन के रूप में आते हुए विशाल के दो विकेट। ओपनर दोनों बैट्समैन पेवेलियन लौट चुके हैं। विशाल आए हैं संकेत की जगह लेने के लिए, यहां पर स्ट्राइक पर रहेंगे विशाल। एक अनुभवी बैट्समैन के रूप में निखिल आने बाकी है अभी केसरिया फाइटर्स की ओर से। बारिश अपनी स्पेल का। अगली गेंद पेड किया, 1 रन मिलेगा यहां पर विशाल को, और स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन केसरिया फाइटर्स का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 12 रन। जैसे जैसे समय डल रहा है वैसे वैसे गेंद भी, रमत में भी थोड़ी नमी आई है, ऐसा लग रहा है। लंबे हिट देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद का सीजन 8 का 6ठा मैच रहेगा। अगली गेंद आशीष, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। आशीष छोटे कद के खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। फुल टॉस और घुमा दिया है। ओह, जैसे ही गेंद पास में आई और गेंद उछल गई और सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अजय भाई, नमन हालांकि अच्छे फील्डर है, हमने देखा पहले मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी, काफी बाउंड्रीज भी सेव की थी अपने टीम के लिए। लेकिन कभी कभी इस तरह से गेंद अचानक ढंग से ऊपर उठ जाती है तो संभाल पाना मुश्किल होता है। बहुत ही शानदार शॉट बैकफुट पर जाकर करारा स्ट्रोक खेला है और इस बार भी फील्डर नहीं रोक पाए हैं। 4 रन और बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर विशाल के बल्ले से। बहुत आत्मविश्वास के साथ ये स्ट्रोक खेला था उन्होंने, बल्ले के बीचों बीच लेकर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाला। हालांकि वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन उनका पूर्वानुमान थोड़ा सा गलत रहा, नहीं तो गेंद को रोक सकते थे। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन काफी आराम के साथ पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। केसरिया फाइटर्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज, रौनक और संकित। एक और बेहतरीन स्ट्रोक,
हालांकि इस बार ज़्यादा रन्स मिलेंगे नहीं, लेकिन जिस तरह से टाइम कर रहे हैं अपने शॉट्स को, देखते ही बनता है। काफ़ी अच्छे टच में नजर आते हुए विशाल, और लग रहा है कि विशाल एक विशाल पारी खेलेंगे आज। इस समय तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, 8-8 ओवर का मैच। हवा में है गेंद, इस बार फील्डर तक पूरी तरह से कैरी नहीं हुई, नहीं तो विशाल के हाथों से कैचेस ड्रॉप नहीं होते। हमने देखा है पहले मैच में 3 कैच लपके उन्होंने, जबरदस्त फील्डर है। बाउंस पर गेंद को रोका उन्होंने। इस तरह से गेंद जब आपके पास ट्रैवल करती है तो दुविधा में रहते हैं कई बार फील्डर, और चौका रोक नहीं पाते हैं। इस बार किसी को भी मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल गैप में निकाल दिया है, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। काफी महंगा ओवर रहा ये आशीष का, और स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर पहुंच चुका है 29 पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहले ओवर में 6 रन आए थे, दूसरे ओवर में भी 6 रन, लेकिन तीसरे ओवर में पलटवार किया है बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 17 रन यहां पर आशीष ने खर्च किए, स्कोर 29। और पलटवार करने की जरूरत भी थी, पलटवार किया है बल्लेबाजों ने, खासतौर पर विशाल ने, जिनके बल्ले से अभी तक 3 चौके निकले हैं 16 पर बैटिंग करते हुए। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बना रहे हैं, तेज गति के साथ रन्स बनाते हुए विशाल अपनी टीम के लिए। नया ओवर लेकर राजकुमार, लंबा हिट लेने की कोशिश, यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी आगे रखी हुई गेंद, पीट किया है बैट्समैन को। इस बार लीडिंग एज, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है, गेंद हवा में जरूर थी। कवर पॉइंट की दिशा में खुद गेंदबाज गेंद तक पहुंचे हैं राजकुमार, तब तक 1 रन लेने का मौका। रन संख्या अब 30 रनों पर पहुंच चुकी है। एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर जरूर बन रही है। दीपक ने 4 गेंदों का सामना किया है, 3 सिंगल्स उनके बल्ले से, लेकिन जिस तरह से विशाल ने अभी तक बैटिंग की है, निश्चित रूप से अच्छे संकेत उन्होंने दिए हैं अपनी टीम को, और ड्रेसिंग रूम में भी एक अच्छा मैसेज उन्होंने भेज दिया है। जहां पर इस बार खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, ऑफ साइड में खेलने का प्रयास था, लेकिन बल्ले के काफी अंदर लगी थी और उस वजह से बॉलर की दिशा में गेंद चली गई थी। जबरदस्त उत्साह इस टूर्नामेंट को लेकर रोवाई के सभी लोगों में। और फुल टॉस, लेकिन थोड़ा ऐसा लगा कि लेट हो गए अपने स्ट्रोक में, जिस वजह से टाइम ही नहीं कर पाए, और जहां पर बल्ले पर स्टिकर लगा हुआ होता है वहां पर गेंद लगी। अमूमन इन गेंदों पर 6 रन हासिल कर लेते हैं बल्लेबाज, खासतौर पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्रीज काफी छोटी है। एक और कमजोर गेंद, इस बार वाइड है, ऑफ स्टंप के बाहर शॉट रखा था। मौके तो दे रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज राजकुमार बल्लेबाजों को, लेकिन अभी तक कोई बाउंड्री इस ओवर में देखने को नहीं मिली है। स्कोर अब 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर की यहाँ पर शुरुआत हुई है और चौथे ओवर का खेल चल रहा है, बल्कि समाप्ति की तरफ चौथा ओवर। इस बार सिंगल लिया है बल्लेबाज ने। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाज, इस बार लॉफ्ट कर दिया है सामने की तरफ, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए मित्तल वहां पर मौजूद। अच्छा कैच लपका था उन्होंने पहले मैच में। सिंगल के साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल यहां पर पूरा हुआ, स्कोर हुआ है 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 34 for 2। इस बार गेंद को घुमा दिया है
लिप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान फील्डर आगे निकले और गेंद नमन के ऊपर से निकल गई पहले बाउंस पर। इससे पहले भी ऐसा हुआ था। एक और चौका यहाँ पर। अपने आप से ही निराश है नमन। कैच के लिए जाना चाहते थे लेकिन ना वो कैच की तरफ पहुंच पाए और ना ही बाउंस पर फील्ड कर पाए गेंद को। पहले बाउंस पर गेंद उनके ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। विशाल के बल्ले से ये चौका। एक और अच्छा शॉट लेकिन फील्डर है वहां पर और बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच। बारिश भाई कमाल करते हुए पहले मैच में भी चमके थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे। गेंदबाजी बल्लेबाजी बढ़िया की थी और अब इस मैच में एक शानदार कैच उन्होंने लपका है और जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट यहां पर प्राप्त करते हुए गेंदबाज ऋषभ। नौका सनराइजर्स को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है क्योंकि विशाल बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। आउट होने से पहले 22 रन बनाए उन्होंने। टीम का स्कोर है 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 चौके लगाए विशाल ने अपनी इनिंग्स के अंदर। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन विशाल के द्वारा। निखिल आए हैं उनकी जगह लेने के लिए। हरफन मौला खिलाड़ी है निखिल, पूरे आधे ग्राउंड को कवर कर लेते हैं, रनिंग में इतने फास्ट है। केसरिया फाइटर्स का पूरा दारोमदार निखिल के कंधों पर। यहां से अब निखिल के कंधों पर जिम्मेदारी। अंत तक खेलने का प्रयास करना होगा, अंत तक टिकेंगे तो जरूर एक अच्छे टोटल की तरफ लेकर जा सकते हैं अपनी टीम को। अच्छे बल्लेबाज है, छोटी बैकलिफ्ट से पुश किया है ऑफ साइड में। बारिश एक्शन में एक बार फिर से जानबूझकर लगता है उन्होंने गेंद को छोड़ा था ताकि बल्लेबाज दूसरे रन के लिए प्रयास करे। इस बार देखा पर कवर जाने दिया, वाइड गेंद है। बिल्कुल मोहब्बतें के शाहरुख खान की याद दिलाते हैं अंपायर फारूक बर्डी। अच्छी गेंद थी है, बल्ले के टो एंड पर लगी। स्ट्राइक को रोटेट करते रहे बल्लेबाज पिछले कुछ ओवर से आप देख रहे हैं और बाउंड्रीज भी काफी अच्छी आ रही थी जब विशाल क्रीज पर थे। 5वें ओवर का खेल चल रहा है इस समय, स्कोर 40 रन। देखना है 80 की तरफ पहुंच पाती है नहीं टीम। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव करते हुए गेंद बल्ले का मोटा सिरा लेकर जा रही है वाइडिश गली की दिशा से डीप में, वहां पर फील्डर पहुंचे हैं। बढ़िया एफर्ट फील्डर का और तालियों के गूंज के साथ उनकी सराहना होती हुई। हालांकि 2 रन लेने से रोक नहीं पाए निखिल को। ऑफ साइड में इस समय 4 खिलाड़ी नजर आते हुए, एक सर्कल के अंदर 3 बाउंड्री पर है, ऑन साइड में 2 सर्कल के अंदर और 3 बाउंड्री पर। डिप पॉइंट की तरफ खेला इस बार। हालांकि फुल टॉस गेंद थी लेकिन ज्यादा जोखिम नहीं लिया उस गेंद पर, बड़ा प्रहार करने की कोशिश नहीं हुई। सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रखते हुए नए ओवर की शुरुआत में निखिल। 5 ओवर का खेल हुआ समाप्त, स्कोर है 43, 3 विकेटों के नुकसान पर, 43 पर 3। 43 for the loss of 3 wickets. एक गेंद मेरे ख्याल से शेष है।
तो ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। 9 रन कुल मिलाकर 5वें ओवर से आए। ऋषभ ने अपना स्पेल समाप्त किया। पहले ओवर में 6 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 9 रन। पहले ओवर में विकेट नहीं मिला था, लेकिन दूसरे ओवर में जरूर उनको सफलता मिली, यानी कि 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट। स्कोर 43, 3 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 8.60 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। 3 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है केसरिया फाइटर्स की पारी में। केसरिया फाइटर्स और नवकार सनराइजर्स के बीच में यह मुकाबला है। ग्रुप बी का मैच, जिसमें वीएस स्ट्राइकर्स टीम भी शामिल है ग्रुप बी में, जिन्होंने एक मैच जीता और दूसरा मैच बड़े अंतर से हार गए। इसीलिए वीएस स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी तो अब यही सोच रहे होंगे कि यह मुकाबला नवकार सनराइजर्स जीते, क्योंकि केसरिया फाइटर्स भी अपना पहला मुकाबला हार चुके हैं। नेवर लेकर राजकुमार, बल्ले का अंदरूनी किनारा। बल्लेबाज को देखिए जरा, राजकुमार तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। सिंगल लिया है निखिल ने। बेहतरीन गेंद इस बार। क्रीज में थोड़ा पीछे जाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। मूवमेंट नजर आई इस गेंद में। 4 पर खेल रहे निखिल और 5 पर बैटिंग करते हुए दीपक। दीपक 1 डाउन खेलने के लिए आए थे। इस बार मौका था हाथ खोलने का, मोटा सिरा लगा है, गेंद घूमती हुई जा रही है थर्डमैन की दिशा में। खिलाड़ी गेंद के पीछे, पैर से रोका गया है। क्या बात है, फीफा का बुखार लगता है अभी तक उतरा नहीं है। और इसी बीच 3 रन। हमने कई फील्डर्स को देखा है जिन्होंने पैर से गेंद को रोका है बाउंड्री के करीब, और ये करना भी पड़ता है। कभी कभी आपको झुकने का वक्त नहीं मिलता है, गेंद तेज गति से जाती है, तो पैर से आपको रोकना होता है गेंद को। अच्छा, ये वहां पर क्षेत्र रक्षण देखने को मिला, लेकिन 3 रन मिले हैं। स्कोर अब 47। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा। वैसे केसरिया फाइटर्स ने काफी अच्छा फाइट बैक तो किया था पहले मैच में, और इस मैच में भी वैसा देखने को मिल सकता है। थोड़ा समय लेते हुए बल्लेबाज निखिल, अभी तक हम देख रहे हैं कि छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊंचे स्ट्रोक उन्होंने खेले नहीं है। शायद हो सकता है कि इस ओवर के बाद वो अपने हाथ खोले। ये 6ठा ओवर चल रहा है, इसके बाद और 2 ओवर का खेल बाकी है, और बैटिंग पावर प्ले बचा हुआ है, उसी का शायद इंतजार कर रहे हैं। इस बार कट किया है, ओह, अब फील्डर स्लिप हो गए हैं, और इस बार गेंद निकल गई है थर्डमैन की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। चौके के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं। कुल रन संख्या 53। फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स केसरिया फाइटर्स। इस बार दीपक ने लॉफ्ट कर दिया है वाइड स्टिप मिड विकेट की तरफ। विशाल वहां पर मौजूद है, और विशाल के हाथों से ज्यादा रन्स लेना बहुत ही मुश्किल काम। इंतजार नहीं करते विशाल, गेंद की तरफ जाते हैं, अटैक करते हैं गेंद पर, इसलिए बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं गेंद की तरफ, और बल्लेबाजों को ज्यादा रन्स लेने का मौका भी नहीं मिलता है। 1 ही रन मिला इस गेंद पर, और इसके साथ ही 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। केसरिया फाइटर्स का स्कोर 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। केतन जी, यहाँ पर विकेटें काफी हाथ में है, 3 ही विकेट्स गिरे हैं पहले 6 ओवर्स में, तो अब देखना है कि क्या अप्रोच रहेगा बल्लेबाजों का, और अब बैटिंग पावर प्ले भी रहेगा। बैटिंग पावर प्ले में इसीलिए निखिल ने रखा है कि बैटिंग पावर प्ले में वो अच्छे से शॉट लगा सके, और उनके अंदर एक क्षमता है वो शॉट लगाने की, वो अच्छे लंबे हिट लगा सकते हैं। पावर प्ले लिया गया है यहाँ पर, बैटिंग पावर प्ले। और 2 ओवर में आपको क्या लगता है कि कितने रन से यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे बल्लेबाज? 12 गेंद है, 30 से 35 रन तो उनको कम से कम जोड़ना चाहिए इस टूर्नामेंट में अगर बने रहना है तो। एक 80, 85, 90 तक का अगर टारगेट रहता तो एक सम्मानजनक स्कोर बता सकते हैं उसको हम।
जी बिल्कुल, और कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं मेरे ख्याल से 80 रन भी यदि बनते हैं हाँ। तो। और 80 रन बनाने के लिए भी 26 रन तो बनाने होंगे बचे हुए हाँ। 2 ओवर्स में, क्योंकि स्कोर 54 है। बारिश आक्रमण पर, ओ लाजवाब गेंद, पहली गेंद पर बैट्समैन को बीट किया। यॉर्कर लेन गेंद थी ये, और डेथ ओवर्स में इससे अच्छी गेंद नहीं हो सकती है। अगर हमारे हिसाब से अगर होए तो एक रन लेके निखिल को एक बैटिंग के लिए चांस देना चाहिए। हालांकि दीपक भी काफी समय से क्रीज पर मौजूद है, वन डाउन खेलने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी काफी गेंदें खेल ली है। सेट बैट्समैन माने जा सकते हैं। एक और यॉर्कर की कोशिश, इस बार शायद बल्ला लगा है। जी हाँ, शॉट मिड विकेट पर फील्ड किया गया, 1 रन वहां पर लिया गया है। और अब स्ट्राइक निखिल के पास। 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है, रन संख्या 55। देखते हैं अभी निखिल क्या रंग लाते हैं। जैकवीर, ये यही मैं आपको बार बार बोल रहा था। ओ विशाल थे गेंद के नीचे। पहले ऐसे लगा कि आराम से 6 रन प्राप्त कर लेंगे बल्लेबाज, लेकिन विशाल कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। लग ही नहीं रहा था कि वहां पर कोई फील्डर आएगा गेंद के नीचे, लेकिन विशाल की जबरदस्त कोशिश, हालांकि कैच नहीं कर पाए। बॉल के नीचे तक पहुंच गए थे, लेकिन हथेली पे लगने से बॉल वापस रिवर्स चली गई और निखिल को एक जीवनदान मिला यहां पर। और 1 ही रन लिया गया, 2 रन आराम के साथ मिल सकते थे। इस बार कट करना चाहते थे, बैकफुट पर जाकर अच्छी गेंद यहां पर बीट किया है बैट्समैन को। बारिश भाई ने पहले मैच में कमाल किया था, ऑलराउंड प्रदर्शन उनका रहा था, मैन ऑफ द मैच बने थे। इस मैच में हम देखें तो उन्होंने एक अच्छा कैच लपका था डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और वो मूल्यवान विकेट मिला था विशाल का, जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। एक और बढ़िया गेंद फुलर लेन थी, इस बार ऑन साइड में ड्राइव करते हुए विशाल गेंद के नजदीक पहुंचते हुए 1 ही रन यहां पर मिलेगा। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 58 रन। पावर प्ले में एक उम्मीद थी अजय भाई के अच्छे रन आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा विशेष कोई फायदा नहीं हुआ पावर प्ले में। जी हाँ, 3 ही रन आए हैं, 57 रन बने हैं, 57। और यहाँ पर भी सिंगल ही मिलेगा, लेकिन सिंगल डबल से तो गेंदबाज को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि अब ज्यादा गेंदें शेष नहीं है। ओवर समाप्त होता हुआ 7 ओवर के बाद स्कोर 58। 58 रन बने हैं। जिस तरह की नौकार सनराइजर्स टीम है केतन भाई, मुझे लगता है कि अभी तक का खेल देखने के बाद वीएस स्ट्राइकर्स के जो खिलाड़ी है उनके मन में लड्डू फूटने शुरू हुए होंगे। वो वही चाहते हैं कि केसरिया फाइटर्स कोई भी तरह से हारे और हम गेम में बने रहे, उनकी मंशा वही है। लेकिन देखते हैं क्रिकेट में क्या हो सकता है। ये अंतिम ओवर है। अगला मैच यशवीर योद्धा और जैकवीर रेंजर्स के बीच में, और दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। एक मैच जीता है दोनों ने, नाकोड़ा 11 को दोनों ने परास्त किया है। आशीष, लाजवाब शॉट ऑफ द डे, 6 रन। बहुत ही उम्दा शॉट लगा है निखिल के बैट से। सबसे बेहतरीन स्ट्रोक आज के दिन के खेल का ये। कवर पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ा है, शॉर्ट गेंद थी, जोरदार तरीके से बैकफुट पर जाकर स्लैश किया, और क्या गजब की टाइमिंग देखने को मिली। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं अजय भाई कि इनके अंदर वो क्षमता है शॉट लगाने की। आशीष को टारगेट करने के बारे में सोचा है उन्होंने, लेकिन आशीष भी कुछ कम नहीं है। इस बार लेंथ में परिवर्तन किया, फुलर लेंथ की गेंद की, और कोई रन नहीं इस गेंद पर। मात्र 4 गेंदों का खेल पारी में शेष, रन संख्या 64, 64 रन। आशीष दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जाते हुए। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार ऑफ ब्रेक थोड़ा तेज किया था।
छक्का जरूर आया पहली गेंद पर केतन भाई, लेकिन उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदें अच्छी वापसी करते हुए आशीष। बढ़िया वापसी करते हुए यहाँ पर आशीष, समझ नहीं पा रहे निखिल। बढ़िया कोशिश विकेट कीपर की, डाइव लगाकर रोकने का प्रयास था। शॉट थर्ड मैन की खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे हैं, 2 रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज और 2 रन पूरे। पहला तो लिया था लेकिन दूसरा चुरा लिया। अभी भी स्ट्राइक निखिल के पास है। हालांकि एक ही बड़ा हिट आया है उनके बल्ले से भी, एक सिक्सर जो इस ओवर की शुरुआत में आया, उसके बाद अलावा सिंगल डबल से लिए हैं उन्होंने। रन संख्या 66, 2 गेंदें शेष। लोफल टॉस है, इस बार टर्न कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ कलाइयों का उपयोग करते हुए। यहाँ पर रन नहीं लेना चाहते हैं बल्लेबाज, दीपक पर ज्यादा भरोसा नहीं जता रहे हैं निखिल। और अभी देखना है अंतिम गेंद बची है, क्या वो बड़ा हिट खेल पाएंगे या नहीं। आखिरी गेंद, ओ ये आखिरी नहीं है, दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि दिशाहीन है, लेग स्टंप के बाहर। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 67 पर पहुंचता हुआ स्कोर केसरिया फाइटर्स का। स्विंग एंड मिस, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए बल्लेबाज। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई इस महत्वपूर्ण मुकाबले में केसरिया फाइटर्स की। टॉस जीता उन्होंने, पहले बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर बनाया है 67। 68 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स के सामने। अगली मैच के लिए मैं दोनों टीमों के कप्तान से अनुरोध करूंगा जल्दी से कमेंट्री बॉक्स पे आए, अगली मैच का टॉस करें। टॉस का बॉस बालिका बेन, भरत कुमार जी, जुवारमल जी, परेश भाई को मैं इनवाइट करूंगा टॉस के लिए। यशवीर योद्धा और जैकवीर रेंजर्स के बीच अगला मैच खेला जाएगा। जल्दी से टॉस के लिए दोनों कप्तान, जैकवीर रेंजर्स के कप्तान। मात्र एक औपचारिक मैच है, वो दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन तो भी अच्छी एवरेज के लिए हर बैट्समैन को, बॉलर्स को परफॉर्मेंस देना जरूरी है। 68 रन का टारगेट यहां पर मिला है नवकार सनराइजर्स को।
दोनों टीमें अपना एक एक मैच पहले ही जीत चुकी है और नाकोड़ा 11s को इस टूर्नामेंट से बाहर किया है। इस टूर्नामेंट से सबसे पहले बाहर जाने वाली टीम नाकोड़ा 11 जो अपने लीग की दोनों मैचें हार चुकी है। रन का टारगेट दिया है नवकार सनराइजर्स को जीत के लिए केसरिया फाइटर्स ने। नवकार सनराइजर्स जल्दी से अपने दोनों ओपनर बैट्समैन भेजे। नवकार सनराइजर्स नवकार सनराइजर्स के ओपनर बैट्समैन स्ट्राइक पर राजकुमार, नॉन स्ट्राइक पर विशाल। पहला लीग मैच जीत चुके हैं नवकार सनराइजर्स। केसरिया फाइटर्स को मैच में बने रहने के लिए मैच जीतना आवश्यक है। निखिल पहली गेंद डालेंगे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। हाँ, रौनक भाई हरफन मौला खिलाड़ी है। गेंदबाज निखिल हाँ, पहले ओवर में ऐसे ही अगर फील्डिंग करेंगे तो शायद जीत सकते हैं केसरिया फाइटर्स। बार बार गिरना पड़ेगा लेकिन जी हाँ, गिर गिर के ही संभलेंगे मेरे ख्याल से। कोशिश तो करनी होगी। इस पर नो बॉल का इशारा, ओवर वेस्ट हाई फुल टॉस, स्विंग किया गेंद को ऑन साइड में, फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन। विशाल ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, नहीं तो इस गेंद पर वो छक्का जड़ सकते थे। कोशिश की थी उन्होंने, हालांकि बीमर गेंद पर थोड़ा मुश्किल होता है, कई बल्लेबाज अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अगली गेंद फ्री हिट, यहाँ पर हाथ खोलने का मौका राजकुमार के पास। 68 रनों का टारगेट इस मैच में नवकार सनराइजर्स के सामने। बल्ले के अंदर लगी है, सीधे स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर मौजूद, यहाँ पर सफाई से फील्ड करते तो शायद मौका बन सकता था। फ्री हिट गेंद पर बैट्समैन रनआउट जरूर हो सकते हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी नुकसान के। विशाल ने अच्छी शुरुआत की थी पिछले मैच में,
इस मैच में ओपन करने आए हैं। सॉफ्ट एंड पुश, और दोनों बल्लेबाज इस तरह का क्रिकेट खेलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कमजोर गेंदों की प्रतीक्षा करते रहते हैं और जब अच्छी गेंदें आती है तो उन पर सिंगल डबल्स लेते रहते हैं। दोनों प्लेयर के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया है। देखना है क्या हुआ है। डेड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। बाउंड्री पर जो दोनों खिलाड़ी हो वो दोनों भी ऑफ साइड में, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ की तरफ, और उसी दिशा में शायद खेलने का भी प्रयास था। इनसाइड एज, एक ही रन मिलेगा। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी यहां पर करने का प्रयास। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है क्रीज पर। गेंद हवा में, इस बार कवर्स के ऊपर से निकालने में कामयाब हुए हैं। कम से कम 2 रन यहां पर लेना चाहेंगे विशाल। अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन आखिरकार पूरे होते हुए। ज्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था ये, लेकिन पावर प्ले है और ऑफ साइड में बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था, उसका फायदा उठाया। एक गेंद अभी विशेष पहले ओवर में, स्कोर 8 रनों पर पहुंचा है। या एक डेड बॉल दी गई थी, एक नो बॉल भी की है इस ओवर में निखिल ने। 8 ओवर में 68 रन बनाने हैं। शुरुआत में विकेटें निकालनी होगी गेंदबाजों को। इस बार क्रॉस बैटर शॉट खिला है वहां पर वाइड मिड विकेट की तरफ में। स्पीड, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं और निकल पड़े हैं बल्लेबाज। 2 रन भी पूरे। 1 रन का नुकसान जरूर उठाना पड़ा है यहाँ पर केसरिया फाइटर्स को, और इस तरह की गलती अब कर नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से फील्डर को गलती की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो फिर टूर्नामेंट से क्या पता बाहर भी जाना पड़ सकता है। स्कोर 10 रन, पहले ओवर की समाप्ति। 10 रन्स विदाउट लॉस। निमेश आए हैं बॉलिंग का भार संभालने के लिए केसरिया फाइटर्स की ओर से। सामना करेंगे राजकुमार, अनुभवी बैट्समैन, सिंगल डबल लेने में माहिर। केवल चिप पर कर दिया था गेंद को सामने की तरफ। बहुत ज्यादा ताकतवर स्ट्रोक्स खेलना पसंद नहीं करते हैं राजकुमार, और जरूरत भी नहीं है कहीं ना कहीं। सिंगल डबल्स लेते हुए स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे हैं। इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में है लेकिन बहुत दूर है फील्डर। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए पहले बाउंस पर गेंद को उठाते, तब तक 1 रन लेने का मौका विशाल के पास। निमेश गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में। पेट नेम उनका नीम है, निम जी। अपील जरूर हुई थी लेकिन निश्चित रूप से बल्ले पर लगी थी गेंद, जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। और बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, जिसकी हम लगातार तारीफ कर रहे हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स में ये 2 बल्लेबाज काफी माहिर है। बहुत अच्छा तालमेल रहता है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। फील्डिंग में भी थोड़ा निराशाजनक। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पर राजकुमार के द्वारा, और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही कोई लूज गेंद मिली तो सीधी सीमा रेखा के बाहर।
बढ़िया शुरुआत देते हुए दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज नवकार सनराइजर्स को। स्कोर हुआ है 18 रन बिना किसी नुकसान के। जोरदार अपील इस बार और अंपायर की उंगली आसमान की ओर जाती हुई, बैट्समैन आउट होते हुए राजकुमार। पहला विकेट यहां पर प्राप्त कर लिया है गेंदबाज निमेश ने, और इसीलिए निमेश को आक्रमण पर लाया गया था। ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और उस जरूरत को पूरा करते हुए यहां पर निमेश। राजकुमार थोड़े निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए 10 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले, और अब नए बैट्समैन कप्तान नमन क्रीज की तरफ बढ़ते हुए। भारी भरकम शरीर और निश्चित रूप से भारी भरकम शॉट्स की उम्मीद उनसे जरूर की जा सकती है। बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते, लेकिन भारी भरकम शरीर के होने के बावजूद भी अच्छा दौड़ते हैं क्रीज पर। और फील्डिंग भी हमने देखा खासतौर पर पहले मैच में। इस मैच में जरूर कुछ गलतियां हुई उनसे, लेकिन पहले मैच में जिस तरह से फील्डिंग की थी उन्होंने, कमाल की। निमिष की अगली गेंद, हेलो फुल टॉस है। इस बार खेलते ही दौड़ पड़े हैं, सिंगल तो लिया है, दूसरा भी लेना चाह रहे थे लेकिन फील्डर भी बहुत सतर्क। अच्छी फील्डिंग निखिल की, एक ही रन लेने का अवसर था वहां पर नमन के पास। नमन ने अपना खाता खोला और इसके साथ ही 2 ओवर्स का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 19, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 6 ओवर का खेल बाकी है इस मैच में। नवकार सनराइजर्स को जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। स्कोर 19। They need another 49 runs to win from remaining 6 overs. छत्तीस गेंदें और 49 रन, यह है समीकरण इस मैच में। नवकार सनराइजर्स भी ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि उनकी चुनौती खत्म ना हो, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा मौका है सेमीफाइनल में पहुंचने का। टारगेट 68 रनों का है। यदि इस मैच को जीत नहीं पाते हैं, लेकिन कम रनों से यदि हार गए तो भी शायद क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि वीएस स्ट्राइकर्स का जो नेट रन रेट है उसको काफी डेंट लगा है दूसरे मैच में, जिस तरह से वो काफी बड़े मार्जिन से हारे। बीएस के लिए वही माइनस पॉइंट है। स्कोर थोड़ा ज्यादा बना होता तो शायद उसका चांस था टूर्नामेंट के बने रहने का। निखिल बढ़िया बल्लेबाजी, केवल दिशा दिखाने का काम किया है और आराम के साथ सिंगल लेते हुए वहां पर बल्लेबाज विशाल किसी तरह की जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं। रौनक जो कि बहुत ही हरफन मौला खिलाड़ी है केसरिया फाइटर्स में, निखिल की अगली गेंद, और इस बार जोरदार तरीके से कट करना चाहते थे, भरपूर स्क्वायर कट करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। छोटा सा बॉलिंग रनअप निखिल का। इस बार आगे रखी हुई गेंद उसको लॉफ्ट करना चाहते थे, संभवतः हवा में खेलने की कोशिश थी। यहां पर 2 रन के लिए भाग पड़े हैं। अपील, जोखिम उठाया बल्लेबाजों ने, लेकिन बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। देखिए किस तरह से दौड़ते ये दोनों बल्लेबाज विकेटों के बीच में, और नमन को देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह से वो दौड़ते होंगे, लेकिन बहुत फुर्तीले खिलाड़ी। फिटनेस तो अंदर की बात होती है और काफी फिट है नमन। इस बार निकल कर मारा है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान। शानदार फील्डिंग इस दफा, लाजवाब फील्डिंग। तारीफ करनी होगी यहाँ पर विशाल की। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 23 रन। एक ही विकेट गिरा है, विकेट्स भी ज्यादा गिरे नहीं है।
कहीं ना कहीं ये मुकाबला नवकार सनराइजर्स के पक्ष में झुकता हुआ जा रहा है। गेंदबाजों को कुछ तो अलग करना होगा, बल्लेबाजों पर दबाव बनाना होगा, लेकिन इस तरह से गेंदबाजी होगी तो दबाव गेंदबाजों पर ही बनता चला जाएगा। दिशा इन गेंद लेग स्टंप के बाहर भटक गए निखिल। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन जब क्रीज पर होता है तो यह समस्या रहती है बहुत से गेंदबाजों के लिए। इस बार पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ है 24 रन 24 और 44 रनों की जरूरत है। 3 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा होता हुआ 5 ओवर में 44 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स को। मैच यदि क्लोज होता है तो फिर कोई भी टीम हार जाती है तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे ख्याल से। बल्कि नवकार हार जाते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केसरिया को तो मैच जीतना ही है। केसरिया फाइटर्स हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर और फिर अंदर आ जाएगी वीएस स्ट्राइकर्स टीम। तो वीएस स्ट्राइकर्स की उम्मीदें भी बरकरार है। रौनक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बॉलिंग चेंज, पहला बॉलिंग चेंज फाइटर्स की ओर से। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, खुद गेंदबाज है, गेंद के नीचे और कैच लपक लिया है। दूसरे प्रयास में उन्होंने कैच लपका है और ये बड़ी सफलता हासिल करते हुए पहली गेंद पर रौनक। कैप्टन नमन पेविलियन की राह पर। बहुत ही बढ़िया जजमेंट लिया रौनक ने और पहली ही गेंद पर कप्तान को पेविलियन भेज दिया। बारिश आए है उनकी जगह लेने के लिए। बारिश उनके पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। एक विकेट खिलाड़ियों के अंदर हौसला भर देता है। नमन आउट होते हुए दूसरा विकेट गिरा है नवकार सनराइजर्स का। नमन की जगह लेने के लिए आए हैं बारिश। बैट और बॉलिंग दोनों से जलवा दिखाते हैं बारिश। रौनक की अगली गेंद बारिश को। दिशाहीन गेंद, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा अगर अगली गेंद। जोरदार अपील वहां पर अंपायर की, हालांकि सहमति मिली नहीं, लेकिन काफी विश्वसनीय अपील की गई थी। लेग 22 का इशारा किया है अंपायर ने। स्कोर इस समय 26 पर पहुंचता हुआ। अभी भी 42 रनों की जरूरत है। बैकफुट पर वेट करते हुए इस गेंद को कट कर दिया है हल्के हाथों से। कुछ इसी तरह से बल्लेबाजी हमने देखी थी पिछले मैच में जाकी द्वारा, जाकी रेंजर्स के कैप्टन द्वारा। हाँ, बहुत अच्छे स्क्वायर कट, लेट कट उन्होंने खेले थे और इतने विकेट गिरने के बावजूद भी अपनी टीम को विजय की ओर ले गए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन किया जैकी ने। रौनक की अगली गेंद। लवली ड्राइव, हालांकि फील्डर पहुंचे हैं गेंद तक वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। हल्का सा मिसफील्ड, उसका फायदा मिलेगा बल्लेबाज बारिश को। 2 रन यहां पर पूरे। इन 2 रनों से स्कोर 28 रनों पर पहुंचता हुआ। और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, लेकिन बात बनी नहीं। अच्छी गेंदबाजी की है रौनक ने, सिर्फ 4 रन दिए हैं अभी तक। अपने ओवर में एक मूल्यवान विकेट भी प्राप्त किया है और मैच में जरूर अब दिलचस्पी पैदा हो रही है, थोड़ी रोचकता बढ़ती जा रही है खेल में। इस बार फुल टॉस है, एक बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गैप में खेल दिया है। फील्डर बहुत दूर नजर आते हुए और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन।
दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए इस समय बारिश भाई, क्या कमाल का स्ट्रोक था, प्लेसमेंट लाजवाब, टाइमिंग बहुत ही उम्दा। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 32 रन, 36 रन 36 रन चाहिए अभी जीत के लिए। 36 रन चाहिए। 8 छक्के 24 गेंदों में 36 रन चाहिए जीत के लिए नवकार सनराइजर्स को। दीपक आए हैं गेंद का भार संभालने के लिए, कप्तान। दीपक की अगली गेंद वाइड गेंद का इशारा। देखिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मौका तो है केसरिया फाइटर्स के पास भी मैच को जीतने का, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं नवकार सनराइजर्स को, लेकिन अच्छी गेंदबाजी उसके लिए करनी होगी। खेल में बहुत पीछे जाकर खेला गेंद हवा में और बिल्कुल गैप में गेंद ट्रेवल होती हुई। हालांकि स्ट्रोक में कुछ खास टाइमिंग तो नहीं थी और फील्डर देखिए, फील्डर काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आए डीप में। और अब देखिए ओवर थ्रो, 3 रन यहां पर पूरे होते हुए। खिलाड़ी गेंद ढूंढते रहते हैं लेकिन गेंद नहीं मिलती है, और बाद में जब गेंद हाथ में नहीं आती तब गिरने का नाटक करके। रौनक भाई बहुत ही हरफन मौला खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट में। समझ में नहीं आ रही थी गेंद कहां गई हाथों में से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच यहां पर बारिश आउट होकर जाते हुए। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस खेल में। जी हाँ, क्योंकि विकेट का पतन हुआ है, बारिश आउट होकर पवेलियन में लौटे हैं। 36 रन बने हैं, 32 रन और बनाने हैं यहां से, और इस ओवर के बाद हम देखें तो 3 ही ओवर्स का खेल शेष रहने वाला है। तो यहां से हर एक गेंद महत्वपूर्ण और हर एक रन काफी क्रूशल। 32 रन चाहिए जीत के लिए अभी भी नवकार सनराइजर्स को जीत के लिए। बाईस गेंदे शेष है और 22 गेंदों में 32 रन चाहिए। 22 गेंदों में 32 रन चाहिए जीत के लिए नवकार सनराइजर्स को। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। भावेश ने बल्लेबाज आए हैं, कुछ समझ नहीं पाए थे इस गेंद के बारे में, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए, शरीर से टकराई थी, गली में फील्ड किया गया, तब तक 1 रन, लेग बाइज का इशारा। 21 गेंदों में 31 रन जीत के लिए चाहिए। विशाल का विकेट काफी महत्वपूर्ण रहेगा यहां से मेरे ख्याल से। पूरा सम्मान देते हुए खेला है, और सम्मान जब देते हैं तो भी सिंगल तो ले लेते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करना नहीं भूलते हैं विशाल। डॉट गेंदे काफी कम खेलते हैं। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार हवाई फायर और गेंद फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। दर्शक बेहद खुश इस स्ट्रोक के बाद। कैच बन सकता था लेकिन फील्डर आगे थे काफी, बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी रहते तो यह जरूर कैच बन सकता था। 101 रुपये का इनाम दिया जाएगा समीर भाई की तरफ से। इस बार गेंद को हैमर्ड किया है, आड़े बैट से सामने की तरफ खेला है, फील्डर है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इस बार केवल 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। अब केवल 23 की जरूरत है, 18 गेंदों में 23 रन चाहिए।
18 गेंदों में 23 रन चाहिए जीत के लिए नौकार सनराइजर्स को। पांच ओवर्स में 45 बने हैं और 3 ओवर्स में 23 रनों की जरूरत। जब तक विशाल क्रीज पर है तब तक मुझे नहीं लगता है कि केसरिया फाइटर्स का मौका बनेगा। इस तरह के समीकरण आसानी से बना लेते हैं विशाल। ये गेंद तेज थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर। वाइड के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की गेंदबाज रौनक। अब 18 गेंदों में 22 रन चाहिए। बेहतरीन गेंद, इस बार अपील जरूर हुई है लेकिन बल्ला लगाया गेंद पर, वहां पर बल्ले से टकराई, सटीक यॉर्कर थी। सत्रह गेंदे और 22 रन। हवा में है, ओ एक हाथ से कैच लपकने की कोशिश। यदि कैच लपका जाता तो सबसे बेहतरीन कैच बनता इस टूर्नामेंट का। थोड़ी सी हल्की सी डाई मारने की जरूरत थी। नहीं बोल नहीं। अपील जरूर लेकिन अंपायर पर उसका कोई असर नहीं। स्कोर हुआ है इस समय 47। इस बार ऑन द राइज ड्राइव कर दिया है। अच्छा शॉट था ये, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे। स्ट्रोक में था दम लेकिन रन्स मिले बहुत कम, एक ही रन। समीर भाई की ओर से भावेश के लिए, हर सिक्सर के लिए 200 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। भावेश के हर सिक्स पे 200 रुपए का इनाम, और विशाल भाई के हर सिक्स पे भी 200 रुपया। और विशाल के लिए भी हर सिक्स के लिए 200 रुपयों का इनाम है समीर भाई की ओर से। और यहाँ पर कोशिश हुई थी लेकिन बीट हुए बैट्समैन। थोड़ी तेज निकल गई गेंद, अच्छा उछाल था, हालांकि थोड़ी शॉर्ट गेंद थी। अभी भी 20 रनों की जरूरत है। एक और जबरदस्त गेंद, काफी अपील हुई इस ओवर में लेकिन विकेट नहीं चटका पाए वहां पर गेंदबाज। हालांकि अच्छा ओवर रहा, सिर्फ मेरे ख्याल से 3 ही रन दिए उन्होंने, 4 रन दिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अब चाहिए 19 रन चाहिए। 4 रन आए इस ओवर से, 23 चाहिए थे 3 ओवर में, 19 रन चाहिए 12 गेंदों में। 12 बॉल्स एंड 19 रन्स टू गेट। बैटिंग पावर प्ले का इशारा। वैसे बैटिंग पावर प्ले बनाया तो बल्लेबाजों के लिए ही गया है लेकिन इसका फायदा कई बार गेंदबाज भी उठाते हैं। दुधारी तलवार की तरह होता है पावर प्ले। इसमें तेज गति से रन्स भी बन सकते हैं और तेज गति से विकेटें भी गिर सकती है। और एक अच्छा ओवर केतन भाई, यहाँ पर जरूर काफी रोमांचक हो सकता है ये मैच। भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस गेम में, क्योंकि विशाल जब तक है क्रीज पर तब तक सनराइजर को कोई तकलीफ नहीं है, नौकार सनराइजर्स को। लेकिन मैं समझता हूँ कि वीएस स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी थोड़े से टेंशन में आ गए होंगे क्योंकि 12 गेंदों में 19 रन चाहिए। कुछ भी हो सकता है। 12 गेंदों पे 19 रन चाहिए, इसलिए बार बार क्रिकेटर के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं ताकि निमिष आए हैं, फील्डर है पीछे। यहाँ पर 1 रन मिला है, दूसरे की कोशिश हो रही है, थ्रो बहुत धीमा आ रहा है और 2 रन पूरे। अच्छे जजमेंट बल्लेबाजों का, उनको पता था कि दूसरा रन बनेगा। यहाँ पर फील्डर का थ्रो उतना सटीक भी नहीं था। 11 में 17 हो गया अजय भाई। 11 गेंदों में 17 रन चाहिए जीत के लिए। तीनों खिलाड़ी बाउंड्री पर जो है वो ऑन साइड में रखे गए हैं और ऑन साइड में ही खेला है, फील्डर से दूर। लाजवाब शॉट यहाँ पर, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर। भावेश का ये खूबसूरत चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे भावेश अपनी टीम के लिए। जैसे जैसे रन्स आ रहे हैं वैसे वैसे
वीएस स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी काफी खुश हो रहे हैं। इस मैच का मतलब साफ है, नवकार सनराइजर्स की जीत मतलब वीएस स्ट्राइकर्स की जीत है। अब 10 गेंदों में चाहिए मात्र 13 रन। स्कोर हुआ है 55, 55 रन बने हैं। भावेश का स्कोर हुआ है 16 रन, एक चौका और एक छक्का जड़ चुके हैं। पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। इस बार शॉर्ट गेंद हुक करना चाहते थे, चूक गए, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। एक और रन यहां पर खर्च किया गया है गेंदबाज निमेश द्वारा। 10 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। ऑफ फ्लिक किया, फील्डर को ढूंढा और बढ़िया कैच डिप स्क्वायर लेग पर। टाइमिंग अच्छी थी लेकिन ताकत ज्यादा झोंक नहीं पाए थे स्ट्रोक में, और अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद भावेश आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। 56 पर 4। 9 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है नवकार सनराइजर्स को यह मैच जीतने के लिए। ऋषभ आए हैं भावेश की जगह लेने के लिए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग भावेश के द्वारा। 9 गेंदों में 12 रन चाहिए शेष। ऋषभ आए हैं अगले बैट्समैन के रूप में। निमेश की अगली गेंद ऋषभ को। फुल टॉस, और ये बहुत बड़ा झटका, विशाल यहां पर आउट होके जाते हुए। मैच में रोचकता बढ़ती हुई, और ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि विशाल बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। दोनों जो सेट बल्लेबाज थे वो आउट हो चुके हैं, और ये गेंद तो बड़ी कमजोर गेंद थी, फुल टॉस, उसका फायदा भी नहीं उठा पाए। गेंद बॉलर की तरफ चली गई थी और विशाल काफी ज्यादा बैकअप कर चुके थे सिंगल के लिए, वापस लौटने का मौका नहीं था उनके पास। रन आउट हुए हैं विशाल। आधा पिच क्रॉस कर लिया था उन्होंने और रन आउट हो गए यहां पर। 12 गेंदों पर 12 रन बनाए विशाल ने, और टीम को भी 12 रनों की जरूरत है इस समय। 8 गेंदें शेष। बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प क्रिकेट इस समय रुवाई प्रीमियर लीग 2023 में, आरपीएल सीजन 8। स्कोर इस समय 56 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर, बल्कि 5 विकेटों के नुकसान पर। आशीष और ऋषभ की जोड़ी क्रीज पर। इस बार ऋषभ ने स्वीप कर दिया है गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। निखिल है वहां पर सफाई से फील्ड करते हुए। एक ही रन। देखिए यहां पर केवल जीत चाहिए केसरिया फाइटर्स को, क्योंकि उनका नेट रन रेट काफी अच्छा है। हाँ, वीएस स्ट्राइकर्स की तुलना में अच्छा नेट रन रेट उनका रहेगा यदि जीतेंगे तो। ओ किनारा लगा, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ। गेंद पीछे बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई। 4 रन। पैरों से गेंद पकड़ रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी, समझ में नहीं आ रहा है कहां से गेंद को पकड़ा जाए। बॉल आगे खिलाड़ी पीछे, बॉल आगे खिलाड़ी पीछे, और लात मार के पकड़ने का प्रयास करते हुए यहाँ पर हमारे रौनक भाई। और अब आखिरी ओवर में 7 रनों की जरूरत। 6 गेंदें 7 रन। 6 गेंदों में 7 रन चाहिए जीत के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौका मिला है नवकार सनराइजर्स को। एक फ्री में मिला हुआ चौका है। विकेट कीपर कैच करते तो विकेट भी मिलता, और बल्लेबाजों पर काफी ज्यादा दबाव रहता है इस आखिरी ओवर में। फिर 6 गेंदों में 11 का समीकरण हो सकता था, लेकिन अब 6 गेंदों में 7 रन चाहिए। दीपक के हाथ में गेंद है। आखिरी ओवर इस मैच का। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज ऋषभ। और पहली गेंद स्लॉट में,
लॉफ्ट कर दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, मैक्सिमम 6 रन। इसके साथ ही स्कोर्स बराबर होते हुए दोनों भी टीमों के। स्कोर बराबरी पे होता हुआ यहाँ पर अरे वो केतन भाई, ऋषभ के सिक्स पे 200 रुपया। हाँ, ऋषभ के 200 रुपए का इनाम यहाँ पर ऋषभ को 6 के। अभी 1 रन मात्र चाहिए जीत के लिए। 200 रुपया उसके तरफ। भावेश ना। और इसके साथ ही इस मुकाबले को जीत लिया है नवकार सनराइजर्स ने, यानी कि नवकार सनराइजर्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई तो हो ही चुकी है, लेकिन साथ में वीएस स्ट्राइकर्स भी सेमीफाइनल में। केसरिया फाइटर्स का सफर यहां पर समाप्त होता हुआ रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 8 में अपने दोनों मुकाबले केसरिया फाइटर्स टीम हार गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस नवकार सनराइजर्स एंड वीएस स्ट्राइकर्स।